अच्छा गल गल जरा सा देखिए, मंच संचालक महोदय से गुरु परिचर्चा का निर्देश मिला। मैं गुरु परिचर्चा लेकर गुरुवर के चरणों में समर्पित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ब्रेन भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। हमने सोचा कि हर साल गुरु के दरबार में हाजिरी लगाते थे। स्वास्थ्य गड़बड़ के कारण नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाला मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। साइड में बैठे थे, लेकिन फिर भी गुरु की मंच तक आना पड़ा। हम इधर बोल रहे हैं और इधर पूरा धड़कन तेज हो रहा है। जैसे गुरु की मर्जी। ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसका कहाँ पे अंतिम हो जाए। आज हम सभी के बीच भैया दीदी शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन सारे जगहों पे ये छाए हुए हैं। इनका आशीर्वाद, इनकी दया सारे दुनिया में सभी भाई बहनों पे बरस रही है। ये अनुभव करने का चीज है। मुझे घर में लाख मना किया, लेकिन कपड़ा पहन के हम रोड पे खड़ा हो गए। और गुरु की दया मर्जी से यहाँ तक भी पहुंच गए। इनका हाथ हम सभी को तो दो हाथ है, और इनका इतना हाथ लंबा वहां है कि पता नहीं चलता है। सबके माथे पे हाथ जाता है। पता नहीं इनका कितना बड़ा हाथ है। हमें और आपको तो दो आंख है, लेकिन इन्हें त्रिनेत्र कहा जाता है। और ये नेत्र ऐसा है कि हम और आप सोचेंगे कि अंधेरी रात है, कोई देख नहीं रहा है। हम जो गलत कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, तो मानव रूपी ये शरीर किसी को नहीं देख रहा है। लेकिन हमारे गुरुवर का 24 घंटा कचहरी खुला हुआ रहता है। न इनका कोई लेखापाल है, फिर भी हम सभी का लेखा जोखा सही गलत का चलते रहता है, लिखाते रहता है। मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा था, लेकिन उठ के आ गए धीरे धीरे।
तो इनकी मर्जी और ये सारे कर्मों का 24 घंटा। यहाँ तो संसारिक रूप में आज बकरीद का छुट्टी है, लेकिन इनके कोर्ट कचहरी में कोई छुट्टी नहीं है। कभी दशहरा का छुट्टी होता है संसार में, कभी होली का, कभी क्या क्या, कभी क्या क्या, लेकिन इनके कचहरी में, इनके अदालत में कभी छुट्टी होती ही नहीं है। इसलिए भाई बहना, अगर ये मानव का शरीर मिला है तो अच्छे कर्मों के लिए मिला है, लेकिन हमसे और आपसे हो नहीं पाता है। हम और आप माया में उलझ के एक दूसरे को बरगलाने का काम करते हैं, सताने का काम करते हैं, दिल दुखाने का काम करते हैं। इसके लिए ये मानव का चोला नहीं मिला है, ये मानव का चोला मिला है एक दूसरे के सहयोग के लिए, प्रेम करने के लिए। और दुनिया में अगर कोई चीज बड़ा है तो सबसे बड़ा प्रेम है। आपने भीम का नाम सुना होगा, आप लोग सुने हैं कि नहीं दीदी? भीम का नाम सुने हैं कि नहीं? अरे हाँ जहां बोलिए ना, सुने हैं ना? दुनिया में अगर सबसे शरीर ताकतवर अगर कोई था तो दुनिया में भीम था। 10,000 हाथी का बल उसके पास था, और उसका आवाज जो है भैंसा के जैसा था। हम और आप तो कभी कड़वा शब्द बोलते, कभी प्यार से बोलते हैं, मीठा शब्द बोलते हैं, जानवर भी बोलता है, लेकिन उसका आवाज था भैंसा के जैसा। सही बात भी बोलता तो पूरा मोटा आवाज। उन्होंने भगवान की भक्ति कहाँ करता था? हम लोग तो खुले जगह में करते हैं, लेकिन आवाज के कारण और गुफा में जाके भक्ति करता था। भगवान का भजन, भगवान का भक्ति, कि कोई मुझे देखे नहीं, कोई सुने नहीं, और भगवान एक दिन सामने में आके खड़ा हो गया। उसका भजन भी बंद हो गया, भक्ति भी बंद हो गया। बोला प्रभु हम तो दुनिया के डर से इस गुफा में आए, और आप क्यों चले आए? बोले नहीं, मुझे तो तुम्हारा आवाज कोयल की जैसा लग रहा है, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा भजन से हम बहुत खुश हैं। तो आप और हम भजन गाए न गाए, भाव रहे न रहे, लेकिन भक्ति का जो भाव है वो दिल में होना चाहिए। हम और आप देखिए, अभी मीना दी हाथ में, नहीं वो बात नहीं, अगरबत्ती लेके जा रही थी उधर, फिर पता नहीं मिश्री बादाम लाई। अब बलग में अब समय आ रहा है काली माँ के, कितना पाठा पाठी का बलि हो जाएगा। अब हमारे भोलेनाथ अगर प्रसादी पाना खाना शुरू कर दे तो कोई नहीं चढ़ाएगा। तो प्रसाद का भूखा नहीं है, भाव के भूखे हैं, आपका प्रेम का भूखा। इसलिए भैया दीदी, बड़े भाग से हम लोग को शिव के जैसा गुरु मिला है। तो उनके भाव, उनके विचार पे हम लोग को चलना है, दिल में भाव जगाना है, एक दूसरे भाई बहना से प्रेम का भाव रखना है। बहुत जगह होता है क्या, यहाँ तो गुरु बहना लोग, भाई लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ सिर्फ चर्चा हो रहा है, बड़े भाव से सब मिले जुले,
घर में जाके पति का कॉलर पकड़ के जो है पूरे फरमाइश पूरा कर दी। अब अलग अलग का जो लोग शिव चर्चा में नहीं है वो तो बदनाम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बहुत शिव चर्चा में जाती है, पति का तो सम्मान ही नहीं करती है। देखिए बहुत चीज से बचना होगा हम लोग को और मन को भी बदलना होगा, ताकि जो भाई बहना शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि नहीं ये भैया बहुत गड़बड़ था, दीदी बहुत गड़बड़ थी, लेकिन जब से शिव चर्चा में जाने लगी इनमें बिल्कुल बदलाव आ गया है, सुधार आ गया है। ये शब्द का उच्चारण हर मोहल्ला में होना चाहिए, तब भैया और दीदी का सपना साकार होगा। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ, मुझे तो लगा कि कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन गुरु की मर्जी। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ पुनः एक बार फिर से गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए, सारे भाई बहना के चरणों में नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण